प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज वर्ष का तीसरा रविवार है। आज का पहला पाठ है नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 और 10। दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 29 से 31 तक। आज का सुसमाचार है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। आज ईश्वर का वचन हमें अपने दिल की गंदगी को साफ करके नया जीवन जीने का आह्वान देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर का वचन हमें पश्चाताप और मन परिवर्तन का निमंत्रण देता है। पाप से भरा इस सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमें पश्चाताप और मन परिवर्तन होकर नया जीवन जीना जरूरी है। यह नया जीवन पाप स्वीकार संस्कार तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उस संस्कार के बाद हमें नया क्रिस्तीय जीवन बिताना है, प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिताना है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं तो वहां पर ईश्वर नबी योना को निनिवे नगर भेजते हैं ताकि नबी योना निनिवे नगर जाके वहां के लोगों को चेतावनी दे, वहां के लोगों को पश्चाताप की संदेश दे। जैसे योना पहुंचता है, जैसे प्रभु उसको बताया था, उसी प्रकार वो अपना प्रवचन शुरू करता है। तो जैसे लोग सुनते हैं, सब के सब राजा से लेकर छोटे बच्चों तक टाट ओढ़कर उपवास में बैठते हैं और ईश्वर देखते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं। उसे हम पाएंगे नबी योना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में। वहाँ पर वचन कहता है, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। तो लोगों को देखकर, लोगों को पश्चाताप को देखकर, लोगों के पश्चाताप को देखकर प्रभु अपना निर्णय को बदल लेते हैं और प्रभु उनको माफ करते हैं, प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए उनके जीवन में जो विपत्ति आनी थी उसे आने नहीं देते हैं, उन्हें बर्बाद होने नहीं देते हैं। इसी प्रकार ईश्वर नबी एजेकिएल द्वारा कहा गया शब्द को सच और सही साबित करते हैं कि ईश्वर किसी मनुष्य का विनाश नहीं चाहता है। एजेकिएल के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 23 तक कहता है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को बुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? ईश्वर के इस अनोखे प्रेम, सबको मुक्ति, सबको जीवन को संत पेत्रुस भी अपना दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में इसी प्रकार समझाते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। यही बात को हमारे प्रभु यीशु मसीह भी समझाते हैं कि ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए शुद्ध हृदय और निष्पाप जीवन बहुत जरूरी है। हमें यह बात को भी याद रखना है कि ईश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, हमारे साथ है और हमारे पास है। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं
तो प्रभु यीशु वहां पर कहते हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम सुसमाचार में पाते हैं प्रभु के हर प्रवचन में, हर दृष्टांत में, हर चमत्कार में पश्चाताप का एक अंश को पाते हैं। प्रभु सीधे या घुमाकर अपने प्रवचन, दृष्टांत और चमत्कार द्वारा लोगों को पश्चाताप का आह्वान करते हैं ताकि लोग अपना जीवन को सुधारें, लोग ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में पाते हैं, जो स्त्री पाप करते हुए पकड़ी जाती है उसी से प्रभु कहते हैं फिर पाप नहीं करना। और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में पाते हैं, वहां पर एक अर्धांगी रोगी के बारे में सुनते हैं जो 38 वर्ष से उस कुंड के बगल में पड़ा हुआ था, और उसी से प्रभु बताते हैं तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। तो वचन हमें साफ साफ समझाता है कि हमें पाप रहित जीवन बिताना है, हमारे जीवन पाप से दूर भागना है, हमारे जीवन ईश्वर की इच्छा अनुसार होना है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने जो समय हमें दिया है उसे सही सलामत प्रयोग करना है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं वहां पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, समय पूरा हो चुका है। और पहले पाठ हमें क्या बताता है, समय थोड़ा ही रह गया है। तो समय बहुत कम है, हम नहीं जानते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी, किस समय पर होगी, पर अगले सेकंड में क्या होगा ये बात को हम नहीं जानते हैं। बिशप फुल्टन जे शीन कहते हैं, घड़ी की प्रत्येक टिक हमें कब्र के करीब लाती है। घड़ी की प्रत्येक टिक हमें कब्र के करीब लाती है। तो आइए भाई और बहनों, कुछ देर मौन रहें, अपने दिल को टटोल कर देखें। क्या हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताए हैं? क्या हमारे जीवन में शांति है? क्या हमारे जीवन में प्रेम है? क्या हमारे जीवन में क्षमा है? अगर हाँ, तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करें कि जो कृपा हमें मिली है वो हमेशा हमारे जीवन में बरकरार रहे। अगर ना हो तो हम ईश्वर से माफी मांगते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हिम्मत प्रदान करें ताकि हम अपना जीवन को सुधार सकें। आमीन।